हेलो एवरीवन, आज पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण और क्वाड्रिक इक्वेशन। इसके पढ़ने से पहले एक क्या समझ में आता है आपको? क्या समझ में आता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है? क्या होता है बच्चों? जिसके x की घात कितनी हो? 2। x की कितनी घात होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ओके बच्चों, ये होता है द्विघात समीकरण। और चर कितना होना चाहिए? 1। चर x एक है। ए बी सी क्या है? अचर। मैं यहां लिख देता हूं। x क्या है? चर। और ए बी और सी क्या है? अचर। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर मतलब कांस्टेंट। मतलब ए बी सी का मान निश्चित होगा और x का मान बदल सकता है। और x का मान जो भी आएंगे उनको क्या कहेंगे? मूल कहेंगे या फिर शून्यांक कहेंगे। शून्यांक क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें x का मान इस समीकरण में रखने पर क्या आ जाएगा? मान 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? मूल और शून्यांक। जो भी x का मान आएगा वो क्या हो जाएगा? या तो फिर अल्फा होगा या बीटा होगा। मतलब मूल और शून्यांक। जीतने के लिए, आपको जीतने के लिए आपका जिद्दी होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? पढ़ने के लिए। आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। पढ़ने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? जिद्दी होना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। इतना बच्चा समझ में आ गया। अब इसके दो चार चीजें इसमें देख लेते हैं। ये क्या है? व्यापक रूप है। क्या ये? व्यापक रूप है। इसके देखो बच्चों, मूल का जोड़ क्या? शून्यांकों का जोड़ क्या आएगा? माइनस बी बटे ए। बी कौन सा है? एक्स के आगे वाला। और ए क्या है? एक्स की घात 2 के आगे वाला क्या होगा? ए होगा। अब ये क्या हो गया? शून्यांकों की जोड़। लिख देता हूं मैं, शून्यांकों की जोड़। शून्यांकों की जोड़। और एक आएगा शून्यांकों का गुणा। क्या आ जाएगा? शून्यांकों का गुणा। क्या होगा? देखो बच्चों, अल्फा गुणा बीटा से हुआ, ये क्या है? शून्यांक। क्या होता है? ये क्या होगा बच्चों? क्या होगा? सी बटे ए। सी क्या है? अचर। जिसके साथ कोई एक्स नहीं लगा है वो क्या होगा? सी। सी बटे ए। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? अच्छे से याद कर लेना। अब मुझे क्या देगा? प्रश्न में क्या देगा? अल्फा और बीटा दे रखा है। क्या दे रखा है मुझे? अल्फा और बीटा दे रखा है। तो मुझे क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? समीकरण बनाना। तो कैसे बनाऊंगा? देखो, समीकरण क्या बनेगा? इक्वेशन या फिर समीकरण क्या बनेगा? देखो बच्चों, क्या बनेगा? एक्स की घात 2, फिर बीच में आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये बच्चों सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रेड एग्जामों का मुख्य परीक्षा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको पता होना चाहिए, तब जाके अपन इसके प्रश्न कर पाएंगे। तो अच्छा समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा क्या? माइनस बी बाय ए। शून्यांक होगा गुणा क्या? अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बाय ए। जब अल्फा और बीटा अपन को दो मान दे रखा हो तो क्या करना? इनका जोड़ क्या होगा वो यहाँ रखना है, और उनका गुणा कहाँ रखना है। तो अपन को क्या प्राप्त होगा? समीकरण। ये वाला समीकरण प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है? द्विघात समीकरण जिसका एक मूल √5 - 2 हो तो होगा समीकरण। अभी अपन ने पढ़ा है समीकरण निकालने का सूत्र। क्या पढ़ा फॉर्मूला बच्चों? देखो, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा बीटा का गुणा बराबर 0। ये सूत्र अपन ने पढ़ा हुआ है बच्चों। अब अपन को क्या दे रखा है? एक मूल दे रखा है। मूल कितना दे रखा है बच्चों? √5 - 2। क्या दे रखा? √5 - 2 मूल दे रखा हो। जब अपन को समीकरण कैसे निकालेंगे? इस सूत्र से निकालना। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्फा बीटा अपन को देगा और क्या पूछेगा? एक द्विघात समीकरण पूछेगा। अब बच्चों देखो, बीटा कहां से लाऊंगा? पहले मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देता हूं। -2 आगे लिख दिया, प्लस का √5। अब बीटा में कैसे निकालूंगा बच्चों? देखो, जब भी आपको अंडर रूट दे रखा है तो आपको क्या ध्यान रखा है? एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। अगर √5 प्लस में दे रखा है तो दूसरा मूल क्या होगा? -√5। तो अल्फा कितना है? क्या -2 प्लस √5। बीटा कितना है? -2 माइनस √5। बस इतनी सी ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी। अब क्या निकाल दूं? अल्फा और बीटा का मान। क्या निकाल दूं? अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना।
अल्फा कितना है मेरे पास -2 प्लस √5 और बीटा कितना है -2 √5। अब बच्चों देखो क्या आएगा, √5 से √5 तो कट जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 और 2 4, चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। आया बच्चों समझ में। अब क्या करना है, अल्फा बीटा का गुणा करना। अल्फा कितना है -2 प्लस √5 गुणा बीटा का क्या होगा -2 -5। अब बच्चों आपको एक सूत्र याद आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है बच्चों। देखो सूत्र क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है -2 और b क्या √5, किसके लिए प्लस और माइनस के लिए। a क्या है -2 और b क्या √5, लिख देता हूं मैं, a क्या है -2 और b क्या है √5। अब इस सूत्र में याद रखना क्या आता है, देखो बच्चों a की जगह रखा -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4, माइनस तो है ये वाला, b का स्क्वायर, b कितना √5, अंडर रूट का स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाता है और क्या वही संख्या बच जाती है। अंडर रूट से क्या हो जाएगा, ये संख्या कट जाएगी, अंडर रूट से वर्ग या फिर स्क्वायर कट जाता है। अब 4 में से 5 गए तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गए तो 1 और बड़ी संख्या को है कौन सी है 5 है, तो कौन सा आएगा चिन्ह माइनस का 1। अब क्या आ गया देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कितना आया -4 और अल्फा बीटा गुना कितना आया -1। अब मैं इस सूत्र में रख सकता हूँ क्या, हाँ रखता हूँ। क्या आता है देखो बच्चों, एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह रख दिया मैंने -4, क्या रख दिया -4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह रख दिया -1 बराबर 0। ये समीकरण क्या रखा, अल्फा प्लस बीटा का मान वहां रखा और अल्फा बीटा का मान इस समीकरण में रखना है। तो अब देखो x की घात 2 माइनस माइनस प्लस 4, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये पता दे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस -1 बराबर 0। कौन सा वाला ऑप्शन आया देखो बच्चों, x की घात 2 प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0, कौन सा है डी वाला। इसमें बहुत सरल है, आधा मिनट का प्रश्न है, आराम से हो जाएगा आपको, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब मैं बताता हूँ आपको प्लस माइनस माइनस क्या होता है। प्लस प्लस आए तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस माइनस आएगा तो माइनस, माइनस प्लस आएगा तो माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये क्या है चिन्ह रूल है, आप गुणा करो प्लस करो, गुणा करोगे तो क्या होगा प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है बच्चों। ये गुणक है और प्लस अब जोड़ बाकी में होता है तो क्या होगा प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जोड़ में थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा कि जो बड़ी संख्या होगी उसका निशान आएगा, जो माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस का निशान, प्लस की बड़ी संख्या तो प्लस का निशान, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।